गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि आरटी एक्ट के 7 अध्याय 38 धाराएं हैं, जिसमें हमने अध्याय 1 में 2 धाराओं का उल्लेख जो था वो पढ़ा। अध्याय 2 में जो और धाराएं थी वो हमने पढ़ी। अब आज हमें पढ़ना है अध्याय 3। क्या पढ़ना है? अध्याय 3। अध्याय 3 के अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख हुआ है समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, अर्थात समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकारी, ठीक है, प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य, यानी कि इसमें समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं, आरटी एक्ट के लिए स्थानीय प्राधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, और इसमें माता पिता के भी कर्तव्य जो है वो बहुत ही मैटर करते हैं, सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। सारी सुविधाएं समुचित व्यवस्था होने के बाद जो है वो माता पिता के कर्तव्य जो है वो सबसे आगे आते हैं। इसमें उल्लेख किया गया है धारा 6 अध्याय 3 के अंतर्गत धारा 6 में वर्णित किया गया, उल्लेख किया गया है कि सरकार क्या करेगी? नवीन विद्यालयों की स्थापना। क्या करेगी? नवीन विद्यालयों की स्थापना, अर्थात जिस पिछड़े क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना नहीं है वहां 1 किलोमीटर की प्रति परिधि, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय, यानी कि एक विद्यालय की स्थापना करना है सरकार को, जिससे कि बच्चों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े, क्योंकि बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात हो रही है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कहीं दूर जाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए और दूसरा विद्यालय जो स्थापित होगा वो 3 किलोमीटर के क्षेत्र में दूसरा विद्यालय स्थापित होगा, यानी कि 1 किलोमीटर के परिधि में एक विद्यालय, ठीक, 3 किलोमीटर की परिधि में 2 विद्यालय स्थापित करना है। यह धारा 6 में दिया गया है। उसके बाद हमें पढ़ना है धारा 7। धारा 7 में वर्णित है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन से तो आप सब लोग पता होगा वित्तीय प्रबंधन क्या है, यानी कि आरटी एक्ट जो कानून बना है उसको संचालित करने के लिए, उसको लागू करने के लिए विद्यालय की स्थापना करने के लिए विद्यालय स्थापना करना है, टीचर्स की नियुक्ति करनी है, और भी जो भी खर्च आने हैं वो वित्तीय प्रबंधन के थ्रू है। तो वित्तीय प्रबंधन कौन मैनेज करेगा? सरकार करेगी। उसकी सारी व्यवस्था सरकार को करनी है। तो सरकार, इसमें दिया गया है कि सरकार 2 है, एक आपकी राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है। 2 सरकारें हैं, तो दोनों में से किसका कितना अनुपात होगा उस बजट में वित्तीय की शेयर करेंगे कितना, जिसमें जो केंद्र है
स्पष्ट हो जाएगा, केंद्र और राज्य। यहां तक क्लियर हो? केंद्र सरकार का जो योगदान है इसमें स्थान है वो 65%। 65% केंद्र सरकार वहन करती है और राज्य सरकार 35%, यानी टोटल खर्च का 65% केंद्र सरकार और 35% राज्य सरकार को वहन करना होता है। लेकिन ये पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी कि जो पूर्वोत्तर के राज्य होंगे, पूर्वोत्तर के राज्य में ये 90 अनुपात का रेशियो, अर्थात केंद्र सरकार को 90% टोटल व्यय का और 10% राज्य सरकारों को दिया गया है, क्योंकि वहां पर कुछ अलग वित्तीय अनियमितताएं हैं। इसकी वजह से सबसे ज्यादा योगदान उसमें है केंद्र सरकार का आपका। ठीक है, उसके बाद ये हो गया धारा 7 के अंदर। और धारा 8 में हमें पढ़ना है, अब यहां से क्लियर हुआ समुचित सरकार के कर्तव्य। धारा 8 में यहां तक क्लियर हो गया। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है या नोट कर ले। उसके बाद धारा 8 बताएंगे। ठीक है, हो गया? हो गया ना? ठीक। अब हमें पढ़ना है धारा 8। ठीक, धारा 8 के अंतर्गत आता है समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार के कर्तव्य जो है वो धारा 8 में वर्णित किया गया है। धारा 8 में इसमें है केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षकों को अपॉइंट करना है। उसके साथ साथ क्या नियमावली बनेगी, शिक्षकों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन में उनका सारा योगदान है। इसकी वजह से उनको भी देखना है कि केंद्र, इसमें 2 पार्ट है, इसमें भी, यानी कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी परियोजनाओं को लागू करना है और उसको क्रियान्वित करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये धारा 8 के अंतर्गत वर्णित है। उसके बाद धारा 9, यानी कि आप लोग धारा को समझ रहे हो क्या है, इसको अनुच्छेद भी कहा जाता है। अनुच्छेद यानी कि धारा की जगह आप इसको अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद 9 समझ में आया? क्लियर हुआ? धारा को आप अनुच्छेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल ही धारा है। अनुच्छेद 9 या फिर इसको आप ब्रैकेट में धारा बता दीजिए। धारा 9 में दिया गया है स्थानीय, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद स्थानीय प्राधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं, उनका क्या कार्य है, स्थानीय प्राधिकारी को क्या क्या करना है, इसमें सब वर्णित है। यानी कि स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य। इसमें लंबा प्रोसेस है। स्थानीय प्राधिकरण जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें SCERT है। ठीक, स्टेट काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। उसके बाद डाइट है,
आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद निजी डाइट है, तो ढेर सारी योजनाओं। उसके बाद बीएसए होते हैं, बीएसए के बाद बीओ होगा, एक नोडल ऑफिसर होगा। तो इसमें स्थानीय प्राधिकारी को निर्धारित करना रहता है कि कौन कौन इसमें भागीदार होगा। तो सबसे पहले सरकार की तरफ से एक सरकार होती है, उसके बाद नोडल नियुक्त होता है, नोडल अधिकारी होगा, फिर जिला आता है, नोडल नियुक्त होगा, नोडल के बाद जिले पर होगा, ठीक ना। जिले पर जो नियुक्त होंगे नोडल के बाद, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर आ जाएंगे। ब्लॉक पर आप जानते होंगे बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिनको आप एसडीआई भी कहते हैं, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी। उसके बाद हैं, फिर होते हैं सीबीईओ, ब्लॉक के बाद पंचायत लेवल पर, फिर ग्राम लेवल पर। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में फिर आते हैं कौन? हेडमास्टर। हेडमास्टर भी एक अधिकारी ही होता है, वो विद्यालय को संचालित करने या कराने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 10 हमें देना। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट लेने, या फिर नोट करना हो, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? यहां तक हो गया? कर लीजिए, ठीक। अब इसमें आपका हो गया समुचित सरकार के कर्तव्य हो गए, स्थानीय प्राधिकारी के क्या क्या काम है, कौन कौन उसमें होगा कार्यक्रम में। अब नेक्स्ट जो है वो आपका बचता है माता पिता के कर्तव्य, यानी कि अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में वर्णित है, या धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य, अर्थात माता पिता के कर्तव्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए कहा गया है कि परिवार प्राथमिक पाठशाला है, ठीक है। बच्चों को जो कुछ भी सीखना है, प्राथमिक पाठशाला क्या है? परिवार है। परिवार में कौन है? मदर फादर है, पेरेंट हैं, माता पिता हैं। उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य आर्टिकल, यानी कि इसमें जो है माता पिता के कर्तव्य, माता पिता के कर्तव्य, ये अनुच्छेद 10 में बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है कि माता पिता के क्या क्या कर्तव्य हैं, जिसको आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 51 का में आर्टिकल 51A या 51 का 58 का के भाग 4 में, यानी पैरा 4 में, उसके पार्ट 4 में माता पिता के कर्तव्यों का पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। यानी अभिभावकों के क्या मूल कर्तव्य हैं, उनको विद्यालय कब पहुंचाना है, बच्चों की देखरेख करना है, जो भी शिक्षा से संबंधित जो आरटीआई में माता पिता के कर्तव्य हैं, उसको बहुत ही डिटेल में दिया गया है, ठीक है। क्योंकि माता पिता अपने कर्तव्य से नहीं बच सकते। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय में या विद्यालयों में बच्चों को भेज दिया गया तो माता पिता के कर्तव्य नहीं है बनते फिर भेजने के बाद, ऐसा नहीं है। विद्यालय में जाने के बाद, विद्यालय में जाने से पहले, जाने के बाद, यानी कि विद्यालय से वापस आने पर भी माता पिता के बहुत सारे कर्तव्य हैं। वो 51 आर्टिकल 51 का के पैरा 4 में दिया गया है, जिसको मौलिक कर्तव्य के रूप में भी दे दिया गया है, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य भी हो गया है। ये क्वेश्चन बनते हैं इधर से,
भाग 4 में जोड़ा गया है वो माता पिता के कर्तव्य के रूप में ही जोड़ा गया है, क्योंकि माता पिता पेरेंट अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते, बच नहीं सकते, ठीक ना। उसके बाद आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद मतलब समझ रहे हैं ना, अनुच्छेद धारा आर्टिकल सब एक ही है। अनुच्छेद 11 नोट करते रहे तभी समझ में आएगा। इसमें है 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक के बालकों या बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा अर्थात 3 से 6, पहले क्या बात हो रही है 6 से 14, 6 से 14 की बात हो रही ना आरटीआई में, लेकिन 3 से 6 तक बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, यानी कि 3 से जिसको आप 6 से ऊपर जब बच्चे 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे प्राइमरी में प्रवेश लेते हैं, उसके पहले बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके पहले कहाँ बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो उसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 11 में 11 में अनुच्छेद कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्री प्राइमरी अर्थात जो भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, उसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना, और उनको वहां पर पोषण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, उनको पोषण के लिए भी कुछ न कुछ डाइट मिलता रहे, ठीक है। तो ये प्रयास कहाँ किया गया, जिसको संकुल शिक्षा के भी नाम से जानते हैं, क्या है, किसी स्टेट में संकुल शिक्षा, ठीक। अब कितने हो गए, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, फिर मिडिल, ऐसे करके है, यानी कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, यानी कि अब वही जो आकर के किड्स स्कूल हो गए हैं, प्ले ग्रुप के हो गए हैं, वही क्या है संकुल शिक्षा में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद अब आपका ये अध्याय पूरा हो गया, नोट हो गया ना, ठीक है। अध्याय 4 अब आपको पढ़ना है, अध्याय 4 में आगे, ठीक है ना।